ओम शांति। निश्चयात्मक पत्र की अवस्था और बाबा द्वारा दी पेज की सावधानी। निश्चय अटूट होता है, उसको तोड़ने से वह टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धिवत गले के हार है। क्या ब्रह्मा आपको बहुत प्यारा था नहीं, परंतु है। तो क्या वह यह बात नहीं कहते रहे कि निश्चय की नींव इतनी मजबूत चाहिए? बातें तो सभी बोली हुई हैं। समय पर उन बातों को याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वह ब्रह्मा बाबा क्या कहा करते थे। वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए यही कहते थे कि बाप दादा, परम पिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों को इतना ज्ञान श्रृंगार करते हैं, तो भी बच्चे इतने श्रृंगारधारी नहीं बनते। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वे बाप दादा द्वारा किए हुए ज्ञान श्रृंगार को याद करेंगे। तभी वही समय है। पहले तो साधारण तन को देख खुद भी निरहंकारी नम्रचित स्वभाव से कई बच्चों को ये सुनाते थे कि मैं अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन आप में से जिन्होंने ध्यान दिया होगा, उन्होंने अथवा जिनको इन 3-4 मास के अंदर उनके सम्मुख मिलने का सौभाग्य मिला होगा, उन्होंने अनुभव किया होगा यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं, लेकिन अव्यक्त और सूक्ष्मकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा आप बच्चों की छोटी छोटी बातें भी सुनते थे और समय भी देते थे, लेकिन क्या आपने सोचा कि अब इन छोटी मोटी बातों को न सुनने का क्या कारण है? कारण यही था कि वह अब निरंतर याद में अव्यक्त हो रहते थे। यही याद की निशानी है। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक पर सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे, उन्होंने उस अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो स्वयं अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते, उन्होंने उस अमूल्य रत्न को पूरी रीति से नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का पाठ है ही। अब पढ़ाई कैसे होगी? अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी, कैसे और क्यों का प्रश्न उठना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ एक बच्चों के में प्रश्न उठते होंगे। यूं तो वास्तव में ज्ञान की अवस्था के अनुसार कैसे के प्रश्न हैं। कुछ धीरज रखो, जब अविनाशी पढ़ाई है तो यह प्रश्नों का हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे। क्लास जो आपकी जैसी चलती थी वैसी ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? यह भी प्रश्न उठता है, जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, मुरली तो उसी तन द्वारा दिए जाने का नाम है, और संदेशियों द्वारा थोड़ा समय के लिए बाबा जो सर्विस करते हैं उसको मुरली नहीं कहा जाता। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह सभी मुरलियां आपको रिवाइज करनी है, दोहरानी है। इससे पहले आपको पोस्ट आती थी, वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र आबू से नियमानुसार आती रहेंगी। 1 वर्ष पहले 1 तारीख को जो मुरली चली थी, क्या वह आपको याद है? कल जो मुरली पढ़ी होगी वह भी पूरी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कई बार पढ़ने के बाद भी बुद्धि में पूरी तरह नहीं ठहरती। तो मुरली जिस प्रकार चलती है वैसी ही चलेगी। इसलिए मुरली और पत्र का कनेक्शन होता है, वैसे ही होगा। और जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो, वैसे ही आओगे। क्या करने और किससे मिलने, अब यह प्रश्न उठता है। किससे रिफ्रेश होवेंगे? तो आप में लकी सितारे हैं। उन सितारों को आकाश में क्या नक्शा है? देखा है क्या नक्शा है? हिलमिल करते रहते हैं सितारे। तो अभी जो निमित्त मुख्य वत्स है, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर भी आपके सेवा केंद्र के रिजल्ट है, अथवा जो भी समस्याएं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवारी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा किसी भी संदेशी द्वारा नहीं, बल्कि आज किसको मुकर्रर करूंगा और बताऊंगा उसके द्वारा, जिस संदेशों को निमित्त बनाऊंगा, उस निमित्त बने हुए रथ में आकर पूरी सेवा करेंगे। अभी और भी कोई प्रश्न रहा है? अब आगे आने वाले पेपर के बारे में बाबा पहले ही से बता रहे हैं। अब जो आगे आने वाली परीक्षा है, पेपर परीक्षण, परीक्षण क्या है? आने वाला जो पेपर पहले ही बताते, आपस में एक मत एक रस अंतर्मुख अव्यक्त स्थिति में होकर संबंध में आओ। यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं, अब उसके रिजल्ट देखेंगे अंत के समय।
ब्रह्मा के तन द्वारा वत्सु को जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी, याद भी होगी। और आज के दिन संगठन में जो बीच कुछ भी देने भी आया हो तो कुछ लेने भी आए हो, तो आप ऐसे जो लें वो क्या आप वह देने को तैयार हो? किसी के दिल में अगर ऐसा संकल्प आता है कि न मालूम क्या होगा तो हाथ उठावे, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। अगर सभी संतुष्ट है तो क्या जो भी हम आपसे लेंगे उसको देने में आप सभी संतुष्ट रहेंगे? तो दो बातें अब इस संगठन के बीच दान दे देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात है कि आज से आपस में एक दूसरे का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर किसी भाई या बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आवे तो बड़े भाई निमित्त बने हुए हैं, उनके द्वारा इनको इशारा दिला सकते हैं। एक बात तो बता दी। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे, जैसे आप वत्स का कल पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को ऐसा मजबूत रखना है कि कोई हिला न सके। ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि वाले अडोल एक रस अवस्था वाले ही अपने आने वाले पेपर में पास हो। हाथ से हाथ नहीं छूटा और न ही हाथ से साथ छूटा। क्या आगे कल पढ़ते हैं। नमस्कार।